पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कल एबटाबाद में जो हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक था कि एक बार फिर से दोस्ती में बगावत आ गई। डॉक्टर वर्दा जो कि डॉक्टर रिदा की दोस्त थी, दोनों डीएचपी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, लेकिन डॉक्टर वर्दा ने रिदा पर ट्रस्ट करके 67 तोला सोना अमानतन उसके तौर पर उसके घर रखवाया कि ये मेरी अमानत है, 67 तोला सोना जो कि आप अपने पास रख ले, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगी। और जब वापस मांगा तो डॉक्टर रिदा के दिल में ऐसा लालच आया कि उन्होंने अपनी दोस्त को अगवा करके कत्ल करवा दिया। हमारे साथ एबटाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर इस टाइम मौजूद हैं, कमाल हुसैन साहब। इनसे जानते हैं कि इस टाइम ये जो एबटाबाद का केस है ये कहाँ तक पहुंचा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बीबी, बहुत शुक्रिया। बीबी, इस वक्त सीएम साहब ने जो डॉक्टरों की भी पर जोर उनकी भी मुतालबा था। इससे अलावा इलाके के जो सोशल मीडिया ट्रेंड था, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन टीम बना दी है। इसके अलावा पुलिस ने जो मैन कल्प्रिट थे, चार बंदे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। और एक बंदा जो मैन था जिसकी वजह से ट्रेस हुआ, रात 4:30 बजे ठंडियानी जो सेहत अफजा मकाम है वहां से गड़े से इनकी लाश मिली डॉक्टर साहब की। जब मैं एक और बंदा जो शमरेज है, इस वक्त वो शावर या इर्द गिर्द इलाके जहाँ की मौजूद है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। तो डीपीओ साहब ने ये कहा, उन्होंने पुलिस ने हम्म। बड़े तेजी से काम किया। और जो मेडिकल रिपोर्ट उसमें भी देखें तो डॉक्टर डॉक्टर साहब का जो गला है, वो गला घोट के उन्हें मारा गया और वो तकरीबन आधे घंटे बाद वाकई हो गया। सो इसका मतलब ये है कि जब डॉक्टर साहब को वहां घर लेके गई, उसके बाद तीन बंदे मौजूद थे, तो आधे घंटे के अंदर डॉक्टर हम्म। साहब इस दुनिया से जा चुकी। फिर उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए ठंडियानी की तरफ ले गए। तो पुलिस की फिर भी अच्छी कोशिश है, 24 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। और ये चीज भी एक तय है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को उसी वक्त शहीद कर दिया। उनकी जिंदगी के बचने के चांस पूरे ये यकीनी नहीं थे। तो ये इसमें तो बाकी से ये भी पता है, हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर पैसे के लालच। जो कत्ल करें वो भी एक अरबपति ताजिर की जोजा है, उनके पास भी माशूम मालदार हैं। तो हैरत की बात है, इतनी बड़ी हम्म। उनके लिए इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, इतनी 3.5 करोड़, तो एक बहुत बड़े है। लेकिन लालच इंसान को तबाह कर देती है। देखिए, दोस्ती थी और ट्रस्ट था, इसलिए डॉक्टर रिदा के पास डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना रखवाया। मुझे ये बताइएगा कि ये तो 2 साल पहले सोना रखवाया गया था। फैमिलीज क्या कहती हैं कि क्या फैमिली को इस बारे में पता था कि डॉक्टर वर्दा ने अपना गोल्ड कहाँ रखवाया हुआ है? जी, उनके वालिद साहब के जो करीबी जराए हैं, जिससे वो बताते हैं कि वालिद साहब भी इनके पास रख के गई थी। तो वो वालिद साहब तो तस्दीक करती हैं, इसी हम्म। वजह से इनके आपस में मसाइल भी चल रहे थे। तो इसमें चीजें तो कई चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैं चीज ये इनको देख गई कंफर्म है, और जिस वजह से ये वाकया पेश आया। और पुलिस का भी ये है कि पुलिस ने भी अच्छी चीज की। अभी डीपीओ साहब ने, मैंने देखे, 4 थानों के एसएचओ भी चेंज किया। एक मुअत्तल कर दिया, जो कैंट कैंट क्या था, जो मैंने इस हॉस्पिटल के साथ, उन्हें मुअत्तल भी कर दिया है। अब पुलिस का इस पे वर्जन ये नहीं है इस केस की वजह से मुअत्तल किया या वैसे मुअत्तल किया, लेकिन एसएचओ जो मैंने इस केस को देखा, वो मुअत्तल कर दिया डीपीओ साहब ने। डीपीओ साहब क्या कहते हैं कि ये जो एक मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ, ये कब तक गिरफ्तार हो जाएगा और इस टाइम कहाँ पर मौजूद है? डीपी साहब ने कहा पिशावर इर्द गिर्द के इलाकों में वो तलाश कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप यहाँ से पता नहीं चल सकता। लेकिन वो कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है, और मुख्तलिफ हम जदीद टेक्नोलॉजी दीगर अदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जी ऑफेंसिव भी कर रहे हैं। तो देखें, पुलिस से करिए, हमारी कोशिश जल्द से जल्द हो सके। लेकिन अब देखने किस तरह हो सके, क्योंकि मौजूदा हालात में हमारे इन इलाकों में वैसे ही हालात ठीक नहीं है। वहां पे ऑपरेशन या छापा लगाना वो भी एक मसला है। लेकिन ये चीज उन्होंने बताई है कि बहुत सारे तादाद में डॉक्टर साहब जब लापता थी, तो उन्होंने पुलिस से छापे लगाए, मुख्तलिफ घरों में देखा, मुख्तलिफ जगहों से चेक किया। तो वो तो सारा उन्होंने किया, लेकिन ये मैन बंदा उनसे अभी तक ये पकड़ा नहीं गया जिसने ये वाकया सर अंजाम दिया जी। कितने लोग इसमें मुलविस थे डॉक्टर वर्दा के कत्ल में? इसमें भी चार बंदे हैं, तीन मर्द थे, एक ये खातून है। अब पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक तो उन्होंने नहीं किया है, पुलिस तो यही कहती है। लेकिन अब जब कोर्ट में ट्रायल होगा, आपको पता है कोर्ट इस एविडेंस ये मानती है नहीं मानती है, तो अलग सिस्टम आपको अक्सर नहीं, कोर्ट्स का भी आपको पता है। ये तो आगे जाके देखते हैं केस में क्या खामियां, क्या चीजें निकलेंगी। अभी जब माजी की तारीख उठा के देखें, यहाँ पे एक बच्ची के साथ रेप हुआ हवेलिया में, फिर एबटाबाद में वो भी केस चल रहे हैं। लेकिन उस तरह ऐसा जो चीजें इतनी जल्दी पाकिस्तानी कोर्ट्स में नहीं होती। तो हमें हमारा मेन अलमी यही है कि हमें जो हमारी अदालती जो निज़ाम है, इसे जदीद तरीकों पे हमें आगे लेके जाना चाहिए, और इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और पुलिस पुलिस को जदीद इक्विप करना चाहिए, और स्पेशलाइज किस्म की पुलिस जो मास्टर लेवल के बंदे हों, इन चीजों पे लाने चाहिए, ना कि नॉर्मल पुलिस वाले जिस तरह चीजें उनके लिए मुश्किल होता है चीजें करना।
डॉक्टर वर्दा पहले से बताया जाता है कुछ दिन पहले अगवा थी, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर उनकी लाश मिल जाती है। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि उनको अगवा किया गया था, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो डॉक्टर वर्दा खुद गाड़ी में बैठ रही हैं। जी, वो डॉक्टर साहबा खुद उनके साथ गई हैं। उन्होंने कहा था मैं हम आपको गोल्ड देती हैं। वो डॉक्टर तबीर का था, वहां पे लेके गई और वहां पे आगे 3 बंदे मौजूद थे, उनके हवाले किया अकॉर्डिंग टू पुलिस। अब जो जो जिन्होंने किया है वो जब उनके बयान अदालत में कोर्ट्स में आएंगी चीजें वो तो खुल के बाद में आएंगी। लेकिन लेके यही गए हैं, इन्हीं इन्हीं के साथ डॉक्टर साहब का इशू था और यही वाकया है। लेकिन पाकिस्तानी कोर्ट्स का आपको पता है यहाँ पे अब आगे क्या किस तरह चीजें लिखी जाती हैं, किस तरह लेके जाती हैं, वो देखना पड़ेगा। जो गोल्ड डॉक्टर रिदा के पास रखवाया गया था, वो गोल्ड अब इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, या पुलिस ने पकड़ लिया है, या वो गोल्ड अभी भी डॉक्टर रिदा के पास मौजूद है? नहीं जी, वो डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब थे, जब डॉक्टर रिदा का फोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर रिदा अच्छा काम किया, अपने वालिद साहब को बता के गई। जब वालिद साहब ने फोन किया, नहीं मिला, फिर उन्होंने इनकी दोस्त को फोन किया, डॉक्टर वर्दा की वो रिदा को फोन किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मुझसे वो गोल्ड लेके चली गई हैं, मुझे उनका नहीं पता। तो उससे फिर उनके हम्म। वालिद साहब परेशान हुए। अभी तक तो चीज वो मिली नहीं है नहीं। कई इसमें कई चीजें, अब गोल्ड किसके पास है, बैंक में है, कहाँ रखे, कई चीजें रूमर्स बात करें, सोशल मीडिया की बातें हैं, वो तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये कि कई चीजें यहाँ पे मौजूद है, कई बातें आ रही हैं, कई बिजनेसमैन लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज रकम नहीं थी जितने बड़े एक दोस्ती को ठेस पहुंचाया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर वर्दा के केस को आपने किस तरह से देखा कि एक दोस्ती में बगावत हुई, सेकेंडली आपने ट्रस्ट उस शख्स पर किया जिसको आप सिर्फ हॉस्पिटल में एज अ कुलीग जानने लगे थे। तो मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर वर्दा जो है, इनके पास इतना गोल्ड आया कहाँ से था? अब इसमें दो चीजें हैं कि शोर कोरिया में मौजूद है। कोरिया में आपको पता है तनख्वाह अच्छी खासी है, इनकम अच्छी खासी है, शादी पे ससुराल में मिला। फिर आपको पता है खवातीन को गोल्ड की वैसे भी पसंद होता है, बाहर ममालिक में जान आगे पीछे आना जाना वो गोल्ड लेती हैं। अब ये गोल्ड सामने बैंक में नहीं रखा, आया एफआईआर से साइड पे किया, ये तो हम बेहतर नहीं जान सकते क्यों ये चीजें की हैं, किस तरह मसला है। लेकिन ये है कि डॉक्टर है, अच्छी इनकम है, खामन भी इनके माशाल्लाह बाहर कोरिया में है। तो एक नॉर्मल चीज ही, 3 साढ़े 3 करोड़, और खवातीन को वैसे भी गोल्ड पसंद है, तो इसमें कोई इतनी चीजें नहीं थी। लेकिन इन्होंने दोस्त पे ट्रस्ट किया, ये विकल्प और उसने ट्रस्ट को ठेस पहुंचाया। एक दोस्ती के नाम पे ये काला धब्बा है। और इनकी फैमिली में कौन कौन मौजूद था? डॉक्टर वर्दा की फैमिली में इनके बच्चे वगैरह इनके पास थे, या वो जी, भी कोरिया में होते थे? नहीं, इनके हस्बैंड कोरिया में है और बच्चे इनके पास हैं, इनके वालिदैन यहाँ पे हैं। बेसिकली इनके वाले साहब अटेक्स हैं, साहब का एक कौमी इदारे वफाकी इदारे के मुलाजिम थे। उसके रिटायरमेंट के बाद बच्ची को उन्होंने डॉक्टर बनाया और बड़ी शक्ल बड़े परेशान थे इनके वालिद साहब। तो बस इनकी ये फैमिली, यही फैमिली है। तो बाकी खामन की फैमिली अलग है, वो जरूर पता है शादीशुदा है, ये एक मेच्योर लाइफ, इनकी अपनी लाइफ गुजारे थे ये जी। सिर्फ सोने का तनाजा था, या कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह भी आपको लगता है कि कोई और दुश्मनी वगैरह होगी जिसकी वजह से डॉक्टर वर्दा को कत्ल किया गया? अब इसमें एक चीज देखनी, इतनी बड़ी रकम नहीं है उन बंदों को जिन्होंने की है। अब उनके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। अब इसमें कई पहलू आ सकते हैं, कोई ट्रेड भी हो, इंडोर कोई और बिजनेस हो रहा हो, कई चीजें का डॉक्टर साहब को पता हो, या सिर्फ लालच की खातिर कर दी है। अब इन दोनों चीजों में शक के बुनियाद पे चीजें तो मौजूद है। अब कमेटी बनेगी और लाजमी तश्कील चीजें होंगी, क्योंकि वो खातून वो भी एक बासर है, उनका भी आप देख रहे हैं जिस तरह चीजें पुलिस ने की, और पुलिस जिस तरह लेके गई हथकड़ी वगैरह उस तरह चीजें लगी हुई थी। तो मुख्तलिफ जराए मुख्तलिफ चीजें कह रही है, लेकिन अब पता तभी चलेगा जब प्रॉपर अब टीम बैठेगी मुख्तलिफ अदारों की, वो मिलकर तफ्तीश करेगी, बातचीत होगी, फिर चीजें खुल के सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम डीपीओ का भी पैगाम जो है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि डीपीओ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, हारून रशीद साहब। जी, हम कुछ डिटेल्स जो हैं वो डीपीओ एबटाबाद से लेते हैं। हारून रशीद साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर वर्दा वाले केस को आपने किस नज़र से देखा? जी, बिल्कुल, डॉक्टर वर्दा का केस जो है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है पुलिस के लिए और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें अरेस्टेड हैं, उनको जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उस केस में उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जा सके और जो एक बंदा रिमेनिंग है, तो उसके लिए एज़ वी स्पीक रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम जी। डीपीओ साहब, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर वर्दा और डॉक्टर रिदा दोनों हॉस्पिटल से एक साथ निकली थी? जी डॉक्टर वर्दा और रिदा जी बिल्कुल एक साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर वर्दा को जो है जी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुंची है, और किन किन को अरेस्ट किया जा चुका है?
जी, अभी तक इसमें 4 मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। एक ख़ातून रिदा जी और बाकी उनके 3 जो अकॉम्प्लिसेज़ हैं उस सारे प्रोसेस में, उस सारे अमल में, तो उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है और एक बंदे की गिरफ़्तारी भी बकाया है। जी। अच्छा अरुण साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सारा मामला जस्ट गोल्ड का ही है या कोई और दुश्मनी वगैरह भी इसमें शामिल है? क्योंकि कुछ लोग ही कह रहे हैं कि सिर्फ गोल्ड का इतना बड़ा जो है वो नहीं हो सकता कि गोल्ड के लालच की वजह से एक शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। नहीं जी, इसमें सिर्फ़ ये मामला गोल्ड का ही था, इसमें कोई और दुश्मनी का कोई आंसर नहीं था सच। जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जी हमारी डीपीओ साहब से बात हुई, आपने जाना कि इस टाइम किन किन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और एक शख्स जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हो चुका। डीपीओ साहब का कहना है कि हमारी काविशों से इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और डॉक्टर वर्दा की फैमिली को इंसाफ मिलेगा।